नमस्कार बच्चों। सूरदास की झोपड़ी पाठ का पृष्ठ संख्या 1 से 3 तक हमने पढ़ लिया था और उसमें ये पढ़ा था कि सूरदास की झोपड़ी में जो है वो आग लग गई है और उसकी झोपड़ी जल करके राख हो गई है। उसके पास जो पैसों की थैली थी, जो पोटली थी, उसको भी भैरव ने निकाल लिया था। अब हम पृष्ठ संख्या 4 से आगे का पढ़ेंगे। खा लिया होता तो, अब सूरदास कह रहा कि खा लिया होता तो तस्कीन होती। तस्कीन मतलब जो है वो होता है तसल्ली या दिलासा। अब चूंकि उसके पैसे चले गए थे तो वो ये सोच रहा था कि अगर उस पैसे को खा लिया होता या उसका उपयोग कर लिया होता तो उसको थोड़ी तसल्ली रहती। तस्कीन मतलब तसल्ली। यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद की ये विशेषता है कि उनकी रचनाओं में हिंदी के साथ साथ उर्दू, अरबी, फारसी के शब्दों का भी प्रयोग मिलता है। कथा क्या सोचता था और क्या हुआ हो। सोचा था कि गया जाकर के पितरों को पिंडा देने का इरादा किया था। अब उनसे कैसे गला छूटेगा। सोचता था कहीं मिठुआ की सगाई ठहर जाए तो कर डालूं, बहू घर में आ जाए तो एक रोटी खाने को मिले। अपने हाथों ठोक ठोक कर खाते एक युग बीत गया। युग मतलब युग। बड़ी भूल हुई। चाहिए था कि जैसे जैसे हाथ में रुपए आते एक एक कर पूरा करता जाता काम। बहुत पांव फैलाने का यही फल है। तो एक तरह से ये कहीं ना कहीं सीख भी दी गई है इसमें लेखक के द्वारा, प्रेमचंद जी के द्वारा, कि मनुष्य को जो काम जब करना है उसको कर लेना चाहिए। पैसे बहुत अधिक संचित करके रखने से कभी कभी ऐसा होता है कि उसका उपयोग व्यक्ति नहीं कर पाता है। ऐसा ही यहाँ पर सूरदास भी सोच रहा था। उसने सोचा था कि पैसे एकत्रित कर लेगा तो फिर गया जाकर के पितरों का जो है वो पिंडदान कराएगा। तो ये हमारे हिंदू रीति में है कि गया में जाकर के हम अपने पितरों को का श्राद्ध करते हैं और पिंडदान करते हैं। और आगे उसने सोचा था कि मिठुआ की सगाई अगर रुक जाएगी तो सगाई ठहर जाना मतलब सगाई अगर हो जाएगी तो फिर उसकी भी शादी कर डालूँगा, घर में एक बहू आ जाएगी। और अभी तक चूँकि अपने हाथों घर में कोई और महिला है नहीं तो इसलिए खाना अपने से ही वो बनाता है। लेकिन अब सब कुछ जो है उसकी जो सोच थी वह धरी की धरी रह गई। उस समय तक राख ठंडी हो चुकी थी। सूरदास अटकल से द्वार की ओर झोपड़े में घुसा। घर 2-3 पग के बाद एकाएक पांव भूबल में पड़ गया। भूबल मतलब कि जो आग जो होती है, गहराई में जो आग होती है उसको भूबल कहा जाता है। राख के नीचे जो है वो आग की थोड़ी बहुत मात्रा, चिंगारी जो है वो पड़ी होती है, उसको भूबल कहा जाता है। तो पीछे से वह अपने घर में घुसा और उसका पैर जो है वो भूबल में पड़ गया। ऊपर राख थी लेकिन नीचे आग। तुरंत पांव खींच लिया और अपनी लकड़ी से राख को उलटने पलटने लगा जिससे नीचे की आग भी जल्द राख हो जाए। आध घंटे में उसने सारी राख नीचे से ऊपर कर दी और तब फिर डरते डरते राख में पैर रखा। राख गर्म थी पर असह्य न थी। उसने उसी जगह की सीध में राख को टटोलना शुरू किया जहां छप्पर में पोटली रखी थी। उसका दिल धड़क रहा था। उसे विश्वास था कि रुपए मिले या न मिले पर चांदी तो कहीं गई ही नहीं होगी। सहसा वह उछल पड़ा। कोई भारी चीज हाथ लगी। उठा लिया पर टटोल कर देखा तो मालूम हुआ ईंट का टुकड़ा है। तो इस समय वो ये सोच रहा था कि शायद उसकी जो पोटली उसने रखी है वह उसके हाथ लग गई है, लेकिन ऐसा नहीं था, यह उसका भ्रम था। वह फिर से राख में टटोलने लगा जैसे कोई आदमी पानी में मछलियां टटोलता है। कोई चीज हाथ न लगी। तब तो उसने नैराश्य की उतावली और अधीरता के साथ सारी राख छान डाली। नैराश्य मतलब निराशा। निराशापूर्ण उसने पूरे झोपड़े में जो है वो राख को तितर बितर करके देखने लगा कि शायद कहीं उसकी पोटली मिल जाए, पर नहीं मिला। एक एक मुट्ठी राख हाथ में लेकर देखी। लोटा मिला, तवा मिला, किंतु पोटली नहीं मिली। उसका वह पैर जो अब तक सीढ़ी पर था फिसल गया और अब वह अथाह गहराई में जा पड़ा। उसके मुख में सहसा
उसके मुख से सहसा एक चीख निकल आई। वह वहीं राख पर बैठ गया और बिलख बिलख कर रोने लगा, क्योंकि जो उसकी उम्मीद थी, जो उसे आशा थी, वह बिल्कुल टूट गई। उसको उसकी वह पोटली नहीं मिली जिसको वह अभी तक बहुत ही हिफाजत से रखा था, और उस पोटली में उसके पूरे जीवन की संचित कमाई थी। उसकी अभिलाषाओं की राख थी वह पोटली। पोटली में जो है उसकी बहुत सारी इच्छाएं थीं, अभिलाषाएं थीं, लेकिन अब क्या हो गई, वो सब राख हो गई। अपनी बेबसी का इतना दुख उसे कभी नहीं हुआ था। वैसे तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि सूरदास उसका नाम था, तो वो जन्मांध था, अंधा ही था वो, और दुख तो उसके जीवन में पहले से ही था, लेकिन फिर भी वो कभी हौसला अपना नहीं छोड़ा, अपना जीवन जो है वो जीता रहा। लेकिन इतनी मेहनत के बाद, इतने परिश्रम के बाद उसकी जो पूंजी चली गई, उससे वह अत्यंत दुखी हुआ। तड़का हो गया। तड़का से तात्पर्य यहाँ पर प्रातःकाल से है। सूरदास अब राख के ढेर को बटोरकर एक जगह कर रहा था। इस आशा से ज़्यादा दीर्घजीवी और कोई वस्तु नहीं होती। तो यहाँ पे लेखक ने ये बताया है कि आशा से ज़्यादा दीर्घजीवी मतलब अधिक दिन तक जीवित रहने की इच्छा या अधिक दिन तक जीने वाली। ये जो आशा है, आशा से तात्पर्य जो उम्मीद है व्यक्ति के जीवन की, उससे बड़ी आयु किसी की नहीं है और कोई वस्तु नहीं होती। इसलिए व्यक्ति को हमेशा आशावान बने रहना चाहिए। उसी समय जगधर आकर बोला, सूरे सच कहना, तुम्हें मुझ पर तो शुभा नहीं है। शुभा मतलब संदेह। अब चूंकि जगधर जो है वो सूरदास के यहाँ आता जाता है, तो उसको लगता है कि वो अपनी सफाई दे करके उसको निश्चिंत कर दे कि यह आग उसने नहीं लगाई है। सूर्य को शुभा तो था, सूरदास को यह तो थी शंका कि शायद जगधर ही लगाई हो आग, पर उसने इसे छिपाकर कहा, तुम्हारे ऊपर क्यों शुभा करूँगा, तुमसे मेरी कौन सी अदावत थी। अदावत मतलब दुश्मनी। जगधर, मोहल्ले वाले तुम्हें भड़काएंगे, पर मैं भगवान से कहता हूँ मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। अपनी सफाई पेश कर रहा है जगधर। सूरदास कहते हैं कि अब तो जो कुछ होना था हो चुका, कौन जाने किसी ने लगा दी या किसी की चीलम से उड़कर लग गई। यह भी तो हो सकता है कि चूल्हे में आग रह गई हो, बिना जाने बूझे किस पर शुभा करूं। तो उसने, आप यहाँ पे देखेंगे कि इस तरह की स्थिति जब एक व्यक्ति दुखी है, तो ऐसी स्थिति में जगधर जैसे लोग जो है वो बहुत होते हैं, जो मन में शंका उत्पन्न करते हैं और आपस में वैमनस्य भी उत्पन्न करा देते हैं कि उसने किया होगा, और अपने को बिल्कुल साफ पाक रख रहे हैं। लेकिन सूरदास का जो चरित्र है यहाँ पर, वो बहुत ही अच्छा दिखाया गया है कि उसने अपनी आंखों से तो देखा नहीं था कि इस कार्य को किसने किया, इसलिए उसने कहा कि जब मैंने कुछ देखा ही नहीं तो मैं क्या बताऊं। और वो भी तरह तरह के कयास अंदाजे लगाता है और कहता है कि शायद ऐसे आग लग गई होगी। वह किसी भी व्यक्ति से किसी भी तरह की कलह या झगड़ा वो नहीं करना चाहता। जगधर, इसी से तुम्हें चिता दिया मतलब समझा दिया, बता दिया कि कहीं सुबह में मैं भी ना मारा जाऊं, कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम मेरे ऊपर शंका करो और मैं भी मारा जाऊं, तुम्हारे मन में मेरे प्रति ईर्ष्या की भावना हो। सूरदास, तुम्हारी तरफ से मेरा दिल साफ है। सूरदास ने भी उसको आश्वस्त कर दिया कि नहीं, मैं ये नहीं मानता और तुम्हारे ऊपर हमें कोई शंका नहीं है। जगधर को भैरव की बातों में अब यह विश्वास हो गया कि यह उसी की शरारत है। उसने सूरदास को रुलाने की बात कही थी, उस धमकी को इस तरह पूरा किया। वह वहाँ से सीधे भैरव के पास गया। वह चुपचाप बैठा नारियल का हुक्का पी रहा था, पर मुख से चिंता और घबराहट झलक रही थी। जगधर को देखते ही बोला, कुछ सुना? लोग क्या बातचीत कर रहे हैं? तो यहाँ पे देखिए, चूँकि भैरव को तो पता है ही है, आग तो उसने लगाई है तो उसको पता ही है। अब वो ये जानना चाह रहा है जगधर से कि क्या गांव में लोग आपस में कुछ बातचीत कर रहे हैं, किसी के बारे में बता रहे हैं, किसी का नाम ले रहे हैं कि यह झोपड़ी में आग किसने लगाई। इस तरह से वह उससे जो है वो जानकारी लेना
चाह रहा है। तो और यहाँ पे देखेंगे उसके मन में जो घबराहट थी वह उसके मुख पर जो है वो प्रतिबिंबित हो रही थी, दिखाई दे रही थी। उसे कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, तो वह उसके चेहरे पर झलक रहा था कि इस कार्य को किया उसने ही है, लेकिन जगधर के सामने वह अपने इस स्थिति को छुपा रहा है। जगधर, सब लोग तुम्हारे ऊपर सुबह करते हैं। जगधर ने यह कहा कि सब लोग तो तुम्हारे ऊपर ही संदेह करते हैं। नायक राम की धमकी तो तुमने अपने कानों से सुनी। भैरव कहता है, यहाँ ऐसी धमकियों की परवाह नहीं है, सबूत क्या है कि मैंने लगाई। तो देखेंगे ऐसी स्थिति में अपराधी जिसने अपराध किया था, लेकिन वह अपने अपराध को कबूलने के बजाय खुद ये पूछ रहा है कि क्या सबूत है कि आग मैंने लगाई थी। ऐसा वर्तमान परिवेश में बहुत सारी परिस्थितियां हैं जहां इस तरह के उदाहरण आज भी मिल सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि प्रेमचंद की जो रचनाएं हैं वो काल्पनिक न होकर के यथार्थवादी हैं, यथार्थ पे टिकी हुई हैं, वास्तविकता पे हैं। जो जिस तरह के लोगों के मनोविचार इन्होंने उस समय लिखे थे वो आज के समाज में भी कहीं न कहीं देखने को मिलते हैं। जगधर कहता कि सच कहो, तुम्ही ने लगाई? भैरव, हाँ, चुपके से एक दिया सलाई लगा दी। अब यहाँ आप देखेंगे कि भैरव ने स्वीकार लिया कि झोपड़ी में आग उसने ही लगाई थी। जगधर, मैं कुछ पहले ही समझ गया था, पर यह तुमने बुरा किया। झोपड़ी जलाने से क्या मिला? 2-4 दिन में फिर दूसरी झोपड़ी तैयार हो जाएगी। तो आप ये यहाँ देखेंगे जगधर जैसे लोग भी समाज के लिए बड़े बुरे होते हैं और इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करते हैं। तो जगधर आप देखेंगे कि वो सूरदास के पास भी जाकर के अपनी सफाई दे रहा है, उधर की भी बात जान रहा है, और इधर भैरव के साथ आकर के भी उसकी हाँ में हाँ मिला रहा और उसकी भी बातों को जान रहा और इधर से उधर जो है ये काम कर रहा है। भैरव कहता, कुछ हो, दिल की आग तो ठंडी हो गई, यह देखो। यह कहकर उसने एक थैली दिखाई जिसका रंग धुएं से काला हो गया था। जगधर ने उत्सुक होकर के पूछा कि इसमें क्या है? अरे, इसमें तो रुपए भरे हुए हैं। भैरव, यह सुभागी को बहका ले जाने का जरीबाना है। जरीबाना मतलब जुर्माना। जरीबाना शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया है लेखक ने, इसका अर्थ होता है जुर्माना। अब चूंकि भैरव के मन में तो सूरदास के प्रति यह भावना थी कि वह उसकी पत्नी को बहलाता फुसलाता है, तो उसने कहा कि जो वह उसके साथ इस तरह का बुरा बर्ताव करता है ये उसी का जुर्माना है। इसका मतलब अब उसने पूरी तरह से दिखा दिया कि अब उसके पास पैसे हैं, जो पैसों की थैली है, पोटली है, वह उसी के पास है, उसने चुराई है और उसको चुराने में भी उसे कोई हिचक नहीं है। उससे भी वो बता रहा है कि यह भी सूरदास के अपराध की वजह से उसने ऐसा काम किया है। जगधर कह रहा कि सच बताओ, ये रुपए कहाँ मिले? भैरव, उसी झोपड़े में, बड़े जतन से धरन की आड़ में रखे हुए थे। पाजी रोज राहगीरों को ठग ठग कर पैसे लाता था। पाजी यहाँ पर सूरदास के लिए कहा गया है। और इसी थैली में रखता था। मैंने गिने हैं, 500 से ऊपर हैं। न जाने कैसे इतने रुपए जमा हो गए। बच्चों को इन्हीं रुपयों की गर्मी थी, अब गर्मी निकल गई। जैसे आप देखते हैं आम बोलचाल की भाषा में, तो वैसा दृश्य यहाँ पर लेखक ने दिखाया है। अब देखूं किस बल पर उछलते हैं। बिरादरी को भोज भात देने का सामान हो गया। अब वो अब निश्चिंत हो गया कि उसके पास पैसे आ गए। अब जो बिरादरी में उसको जो भोज भात करना होगा वह आराम से वो कर लेगा। नहीं तो इस बखत, बखत मतलब वक्त, रुपए कहाँ मिलते? आजकल तो देखते ही हो, बल्लम टेरों के मारे बिक्री कितनी मंदी है। बल्लम टेर मतलब डाकू, लुटेरे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि समाज में इसका मतलब ये है कि उस समय समाज में सामाजिक स्थिति जो है वो ठीक नहीं थी। जगधर कहता, मेरी तो सलाह है कि रुपए उसे लौटा दो, बड़ी मशक्कत की कमाई है, हजम न होगी। जगधर दिल का खोटा आदमी नहीं था, पर इस समय उसने यह सलाह उसे नेक नियति से नहीं, हसद से दी थी।
मतलब इसमें वह अपना भी मुनाफा चाह रहा था। उसे यह असह्य था कि भैरव के हाथ इतने रुपए लग जाएं। वो नहीं चाहता था कि भैरव जो है वो बिना काम धाम किए ही इतने अधिक पैसे उसके हाथ लग जाएं। इसलिए उसने सलाह नहीं दी कि ये रुपए उसको लौटा दो, बल्कि आगे आप देखेंगे पाठ में कि वो ये चाह रहा था कि आधे पैसे उसको भैरव जो है दे दे, जगधर को आधे पैसे दे दे, इसलिए वो इतना सब कुछ उसको समझा रहा है। भैरव आधे रुपए उसे देता तो शायद उसे तस्कीन हो जाती। तस्कीन मतलब तसल्ली हो जाती, दिलासा हो जाता कि चलो भाई, जैसा होता ना किसी अपराध को किया गया हो और उसको छिपाने के लिए कोई राशि अगर प्राप्त हो गई या मिल रही है तो उसको आधा आधा कर लें, 50-50। तो ऐसे ही इसके अपराध को वो जान रहा था, और चूंकि यहाँ बात पैसे की थी तो वो ये सोच रहा था कि आधे पैसे उसे भी मिल जाए। पर भैरव से यह आशा न की जा सकती थी। भैरव खुद ही इतना चालाक था कि वो ऐसा कर ही नहीं सकता था। बेपरवाही से बोला, मुझे अच्छी तरह हजम हो जाएगी, हाथ में आए हुए रुपए को नहीं लौटा सकता। उसने तो भीख मांगकर ही जमा किए हैं, गेहूं तो नहीं तौला था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि उसको लगता है कि भीख मांग कर ये हराम की कमाई है, आसानी से कमाई गई है, कौन सा उसने बहुत मेहनत से कमाया है। इसलिए जो है वो खुद को भी तसल्ली देता है कि नहीं, वो पैसे उसे नहीं लौटाएगा। जगधर कहता है कि पुलिस सब खा जाएगी। तो भैरव कहता है कि सूर्य पुलिस में न जाएगा, रो धोकर चुपचाप हो जाएगा। इससे भैरव के चरित्र का पता चलता है कि वह बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े में वो हस्तक्षेप नहीं करना चाहता और ना ही किसी से लड़ाई झगड़ा मोल लेना चाहता है। तो इसलिए इसकी यह कमजोरी जो है सूरदास की, भैरव को पता थी कि वह पुलिस में नहीं जाएगा, थोड़ा बहुत अपना रोएगा धोएगा और फिर चुप हो जाएगा। जगधर उसको समझा रहा है कि गरीब की हाय बड़ी जानलेवा होती है। अब ये सब बातें वो इसलिए कह रहा है कि वो ये सोच रहा है कि आधे पैसे वो उसको दे दे। भैरव, वह गरीब है, अंधा होने से ही गरीब हो गया। जो आदमी दूसरों की औरतों पर डोरे डाले, जिसके पास सैकड़ों रुपए जमा हों, जो दूसरों को रुपए उधार देता हो, वह गरीब है। गरीब जो कहो तो हम तुम हैं, घर में ढूंढाओ 1 रुपया न मिलेगा। ऐसे पापियों को गरीब नहीं कहते। अब भी मेरे दिल का कांटा नहीं निकला। दिल का कांटा निकलना मतलब जो उसके मन में अभी दुख है, जो ईर्ष्या की ज्वाला जो अभी धधक रही है, वो पूर्णतः शांत नहीं हुई है। और मुहावरे का प्रयोग है, जब तक उसे रोते न देखूंगा यह कांटा न निकलेगा। जिसने मेरी आबरू बिगाड़ दी, आबरू माने इज्जत, उसके साथ जो चाहे करूं, मुझे पाप नहीं लग सकता। क्योंकि इसको पहले बता दिया था कि इसके मन में सुभागी के प्रति और सूरदास के प्रति कैसे विचार हैं, तो वो उसी बात को कह रहा है। जगधर का मन आज खोंचा लेकर गलियों का चक्कर लगाने में न लगा। अब यहाँ पे आप देखिएगा जगधर क्या करता था, वह खोमचे पर गलियों में घूम घूम करके जो है वो सामान बेचता था। छाती पर सांप लौट रहा था। सांप लौटना मतलब अत्यधिक पीड़ा होना, और मुहावरा है ये, छाती पर सांप लौटना। इसे दम के दम इतने रुपए मिल गए। उसे क्या इच्छा हो रही थी जगधर को कि बिना किसी मेहनत के भैरव को एकदम से इतने रुपए मिल गए, अब यह मौज उड़ाएगा। तकदीर इस तरह खुलती है। यहाँ कभी पड़ा हुआ पैसा भी न मिला। पाप पुण्य की कोई बात नहीं। पुण्य यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो चूँकि देशज भाषा का भी प्रयोग किया गया है, अन्यथा आज के समय में जब लिखेंगे इसको तो खड़ी हिंदी में लिखेंगे तो पुण्य हो जाएगा वो। और यहाँ पे पुण्य लिखा हुआ है, अर्थ दोनों का एक ही है। तो कहते पुण्य की कोई बात नहीं है। मैं ही कौन दिन भर पुण्य किया करता हूँ। दमड़ी छदाम कौड़ियों के लिए टेनी मारता हूँ। टेनी मारना मतलब किसी भी वस्तु को वजन में कम तौलना। बाट खोटे रखता हूँ, यानी जिससे वो तौलता है उसको खोटा रखता। खोटा रखना मतलब उसका भी वजन, अब 500 ग्राम अगर उसको देना है, आधा किलो देना है, तो उसका जो बाट होगा वो कितने का होगा,
वो 400 ग्राम का होगा, 450 का होगा। इस तरह से वो तौल से कम ही नापता है। तेल की मिठाई को घी की कहकर बेचता हूँ। अब इससे आपको पता चलेगा कि जो भैरव है वो क्या काम करता है, उसकी अपनी दुकान है। और जगधर क्या करता है, वह भी उसका अपना छोटा सा चलती फिरती उसकी दुकान है, जो खोमचे पे लेकर के गली गली में जा कर के बेचता है। और सूरदास जो है वो भीख मांगता है। तो तीनों का यहाँ पे आपको रोजगार समझ में आ गया होगा। वो और अपने रोजगार की ही विशेषता बता रहा है कि वो क्या करता है। कह रहा है कि बाल बच्चों को पालना भी तो जरूरी है। इसने ईमान खोया तो कुछ लेकर खोया, गुनाह बेलज्जत नहीं रहा। अब 2-3 दुकानों का और ठेका ले लेगा। ऐसा ही कोई माल मेरे हाथ भी पड़ जाता तो जिंदगानी सफल हो जाती। अब ये ऐसा जगधर सोच रहा है, क्योंकि देखिए दुनिया की ये रीत ही है कि व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं होता, सामने वाला सुखी है इससे वह ज़्यादा दुखी होता है, जैसा कि यहाँ भी दिखाया गया है। तो जगधर के मन में ईर्ष्या का अंकुर जमा होने लगा। वह भैरव के घर में लौटा तो देखा कि सूरदास राख को बटोरकर उसे आटे की भांति गूंथ रहा है। सारा शरीर भस्म से ढका हुआ है और पसीने की धारें निकल रही हैं। बोला, सूरे क्या ढूंढते हो? सूरदास कहता है, कुछ नहीं। क्योंकि सूरदास का तो जो सामान था, जो उसकी पोटली थी, वो खोई थी। अब वो बार बार जब उसको मौका मिलता है तब उस स्थान पर जा कर के अपनी उसी पोटली की तलाश करता है, तरह तरह की विधि अपना करके। उसी समय वहाँ पर जगधर भी आ गया। तो सूरदास ने कहा कि कुछ नहीं, यहाँ रखा ही क्या था, यही लोटा तवा देख रहा था। जगधर, और वह थैली किसकी है जो भैरव के पास है? सूरदास चौंका। अब आप यहाँ देखिए, जगधर को तो पता ही था, अभी वही सब बातें ऊपर पैराग्राफ में चल रही थी। क्या इसीलिए भैरव आया था? जरूर यही बात है। घर में आग लगाने के पहले रुपए निकाल लिए होंगे। लेकिन अंधे भिखारी के लिए दरिद्रता इतनी लज्जा की बात नहीं है जितना धन। सूरदास जगधर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त रखना चाहता था। वह गया जाकर पिंडदान करना चाहता था, मिठुआ का ब्याह करना चाहता था, कुआं बनवाना चाहता था, किंतु इस ढंग से कि लोगों को आश्चर्य हो कि इसके पास रुपए कहाँ से आए। लोग यही समझें कि भगवान दीन जनों की सहायता करते हैं। भिखारियों के लिए धन संचय पाप संचय से कम अपमान की बात नहीं है। बोला, मेरे पास थैली वैली कहाँ होगी किसी की? थैली होती तो भीख मांगता। अब आप यहाँ पे देखेंगे एक जो मानसिकता समाज में लोगों की है कि भिखारी के पास इतना धन कहाँ से आएगा। तो वह सूरदास चूँकि समझदार भी था और वह सोचने भी लगा कि वह तो पैसे इसलिए एकत्र कर रहा था कि पितरों का जो है वो पिंडदान करेगा, बच्चे का अपने विवाह करेगा और समाज के लिए कुआं बनवाएगा। लेकिन अगर वह इस बात को स्वीकार लेता है कि हाँ उसके पास कोई ऐसी पोटली थी जिसमें 500 से अधिक रुपए थे, तो यह भी एक तरह का पाप होगा। इसलिए वह इस बात को कबूल ही नहीं करता है, बस खुद छटपटा करके अपनी पोटली जो है वो खोजता है। जगधर, मुझसे उड़ते हो? मुझसे उड़ते हो मतलब मुझसे छिपाते हो? भैरव मुझसे स्वयं कह रहा था कि झोपड़े में धरन के ऊपर यह थैली मिली। 500 रुपये से कुछ बेसी हैं। बेसी मतलब ज़्यादा। सूरदास, वह तुमसे हंसी करता होगा। 5.5 रुपये तो कभी जुटे ही नहीं, 550 कहाँ से आते? तो इस तरह से वह अस्वीकारता है कि उसके पास कोई इस तरह की पोटली थी या उसके पास इतना सारा धन था। तो अब आप यहाँ तक देखेंगे, पृष्ठ संख्या 6 तक हमने पढ़ लिया है। अभी इसी पे मैं आपको नीचे कुछ प्रश्न है वो बता दे रही हूँ। कठिन शब्दार्थ मैंने लिख दिया है इसमें। दीर्घजीवी, अदावत, दुश्मनी, जरीबाना, जुर्माना, धरन, ये सब चीज़ें मैंने बता दी हैं। और अतिरिक्त प्रश्न दिया है, आप इसके उत्तर लिख लेंगे। सुभागी कौन थी? सुभागी भैरव की पत्नी थी। भैरव की पत्नी भैरव की पिटाई से बचने के लिए क्या करती थी? तो वह सूरदास की झोपड़ी में चली जाती थी और सूरदास उसको
बचा लेता था। अगला प्रश्न है, झोपड़ी में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या थी जिसके लिए सूरदास अत्यंत व्याकुल था? तो आप सभी को अब तक ये पाठन के बाद ये पता चल गया होगा कि सूरदास की झोपड़ी में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी वह उसकी रुपयों से भरी हुई पोटली थी, थैली थी, जिसके लिए वह अत्यंत व्याकुल था और उसे ही बार बार जा कर के वह खोज रहा था। अगले वीडियो में हम पृष्ठ संख्या 7 से 10 तक पढ़ेंगे। धन्यवाद।